हर जहाज से 7% की चुंगी। ईरान ने हॉर्मुज में टोल का नया फॉर्मूला सेट किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हॉर्मुज एक बार फिर चर्चा में है। ईरान की ओर से यहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की योजना ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जहाजों से गुजरने वाले माल की कीमत के आधार पर करीब 5 से 7% तक फीस लेने का प्रस्ताव रखा है। इसे कई जगहों पर हॉर्मुज टोल के तौर पर भी देखा जा सकता है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में अगर जहाजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो इसका असर सिर्फ समुद्री कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतें, परिवहन खर्च और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ सकता है। देखिए, ईरान क्यों लगाना चाहता है टोल, ये भी जान लीजिए। ईरान का कहना है कि यह शुल्क समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और जहाजों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने जैसी सेवाओं के बदले लिया जा सकता है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और शिपिंग कंपनियां इस कदम को लेकर सवाल उठा रही है। उनका मानना है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर अनिवार्य शुल्क लगाने से व्यापार और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक नियंत्रित शिपिंग कॉरिडोर को लेकर चर्चा भी हुई है। इसमें जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए नियमों की बात आई है सामने। ईरान को सौंपने के पक्ष में नहीं है अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए जल्द ही समझौता हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा है कि वो दुनिया के इस बेहद अहम ऊर्जा मार्ग का नियंत्रण ईरान को सौंपने के पक्ष में नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर किसी समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है तो इससे क्षेत्र में तनाव का संतुलन ईरान के पक्ष में बदल सकता है। इससे पहले, युद्ध से पहले हॉर्मुज सभी देशों के जहाजों के लिए खुला था और वहां से गुजरने पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। क्या सभी जहाजों को देना होगा शुल्क, ये भी जान लीजिए। फिलहाल इस मामले को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ओर से 5 से 7% तक शुल्क लगाने की बात कही जा रही, जबकि ओमान ने करीब 3% शुल्क का प्रस्ताव रखा है। वहीं अमेरिका किसी भी तरह के टोल या शुल्क लगाने का विरोध कर रहा है। हालांकि ये शुल्क कब और कैसे लागू होगा, इसके नियम क्या होंगे और इसकी कानूनी मान्यता क्या होगी, इस पर अभी विवाद जारी है। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के नियमों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दुनिया की नजर ईरान के फैसले पर है। ईरान का ये कदम ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव पहले से ही चिंता का विषय बना हुआ है। हॉर्मुज पर नियंत्रण या शुल्क व्यवस्था से ईरान को आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद भी बढ़ सकता है। हॉर्मुज इतना अहम क्यों है? देखिए, हॉर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देशों की सप्लाई लाइन इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यही कारण है कि इस छोटे से समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। अगर जहाजों की लागत बढ़ती है तो इसका असर तेल की कीमतें और महंगाई पर दिखाई दे सकता है। खासकर एशिया के वे देश प्रभावित हो सकते हैं जो बड़ी संख्या में ऊर्जा आयात करते हैं। तो हॉर्मुज क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से प्रभावित है, वहां से जहाजों का आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। युद्ध के चलते कई बार इस रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे महंगाई बढ़ी है, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज में लगातार तनाव बरकरार है। अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर ये ईरान अपनी तरफ कंट्रोल में रखता है हॉर्मुज को, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस पर गुस्सा जाहिर कर सकता है और वो कभी नहीं चाहता है कि ईरान के हिस्से में हॉर्मुज की पूरी पावर आ जाए, क्योंकि अगर हॉर्मुज की पूरी पावर ईरान के हिस्से में आ जाती है तो ईरान इसका गलत भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। फिलहाल ट्रंप तो इस पूरे पक्ष में नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि ईरान किस तरह से ये टैक्स वसूली करता है, क्या नियम बनाता है, किन देशों से टैक्स लिया जाता है और उसके बाद शिपिंग कंपनियों को कितना भार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान कुछ ना कुछ नया करने वाला है। ये बातचीत जो अभी एक टेबल पर चल रही है, ये मैदान पर फिर एक बार जंग का रूप ले सकती है। ये पूरा अपडेट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।